बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ है हाय डूड, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। इनसे टुडे व्हाट Today we have to come back to India. We have flight. तो दोस्तों यू कैन गो नाउ, यू कैन गो। Okay. तो So I go to take a bath. दोस्तों उसने जो है अभी तैयार होना है और सुबह के जो है 4:30 बज रहे हैं। हम पूरी रात नहीं सोए, हमने पैकिंग करी है। थोड़ा इमोशनल समय था। जिस घर में मैं था 3 महीने में उसमें रहा, एक अटैचमेंट हुआ, आप समझ सकते हो। और 3 महीने के बाद हमने उसे ताला मार दिया। अब वो उसके ओनर को जो है दोबारा चला जाएगा। तो बड़ा ही इमोशनल था। फिलहाल उस टाइम मैं बहुत पैकिंग वगैरह कर रहा था। अभी भी जो है हम लोगों ने इतनी पैकिंग करी है, हमारे पास बैग कम पड़ गए हैं क्योंकि जो फाइज़ा है आपको पता ही है, वो तो इंडिया ही रही है, रहने के लिए आ रही है। तो अभी जो है सब लोग सो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी है सबको कि ऐसा मत सोचो कि वो इंडिया जा रही है, ऐसा सोचो वो किसी पास के शहर में ही है, क्योंकि हम आते जाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समझाना है, समझ गए, लेकिन ऐसा ज़्यादा रोना धोना वाला ड्रामा नहीं होने वाला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बैग से। ये देखो भाई, ये हैं हमारे बैग। गिन लो कितने हैं। एक में शूज़ हैं, एक में खाने का सामान है, 2 में कपड़े हैं, एक में कॉस्मेटिक का सामान है छोटे वाले में, इसमें फाइज़ा का है, और मेरे पास मेरा बैग भी है, लैपटॉप है मेरा, और दूसरी चीज़ें हैं। टैक्सी को बोल रखा है और वो आने वाला है, 5 बजे वो आ जाएगा। चलते हैं अब। आखिरी दिन है आज हैमदान के अंदर, इस साल का हैमदान के अंदर, फाइज़ा के घर के अंदर। आप देखें तो बाबा जो है वो सुबह सुबह उठ गए हैं। मैं भी तैयार हो जाता हूँ और फिर तेहरान के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमारी 2:30 बजे फ़्लाइट है। 2:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो हमें 2 बजे या उससे पहले हमें पहुँचना है। तो चलते हैं। खुदाफिज। Don't worry. Tu belastet det upp. That we make the guest what? Yeah. No, I'm good. You're just good for summer. बैग जो है Na. Sam, my phone is with you? Yeah, I have. Sami, खुदाफिज। मेरा नाम दिवाकर है और ये मेरी कहानी है। दोस्तों इस कहानी को पूरा करने के लिए मुझे 3 साल लगे, और इस कहानी के आप हर एक पल के गवाह हैं। और आज ये कहानी भारत आ रही है, यानी कि फाइज़ा की आज विदाई है, उसके घर से, उसके शहर से, उसके देश से। और ये विदाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है। जहाँ उसके माता पिता की आंखें नम हैं, उसकी बहनों की आंखें नम हैं, वहीं मेरी आंखें भी नम हैं। विदाई चाहे मेरे घर से हो या फाइज़ा की उसके घर से हो, हमेशा ही रुलाने वाली होती है। और इस विदाई ने मुझे आखिर रुला दिया, फाइज़ा को रुला दिया, उसके माता पिता को रुला दिया। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, बहुत ही कठिन वक्त होता है जब एक लड़की की विदाई होती है। उसके माँ बाप की आंखें जब नम होती हैं और उसको देख रही होती हैं कि आज उनकी बेटी हमेशा के लिए दूसरे घर जा रही है, और यहाँ तो दूसरे घर नहीं, दूसरे देश जा रही है। ये जिम्मेदारी मुझ पे इतनी बड़ी है मानो पूरा एक पर्वत मेरे ऊपर हो, और मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा नम थी। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे
अब इस जिम्मेदारी को फ़ाइज़ा के माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और फ़ाइज़ा को वो हर एक खुशी देनी है जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए उसने अपने माता पिता को मनाया और मेरे लिए उनसे बहुत लड़ाई करी। मुझे हर एक उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी है और हमारे देश भारत की जिम्मेदारी है। तो मैं और फ़ाइज़ा अब चल पड़े हैं भारत की ओर और पहुंचते हैं अपने देश भारत, जहां पर होगा फ़ाइज़ा का बहुत ही ज़ोरदार स्वागत। तो भाई हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और ये रहा एयरपोर्ट। हर बार की तरह जब भी यहाँ मैं वापस आता हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है और जब मैं यहाँ आता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां हम दोनों को इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम दोनों एक साथ हैं और हम जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैं अपने देश जा सकता हूं, फ़ाइज़ा मेरे साथ अपने घर जा सकती है, लेकिन मन ही मन हमारे अंदर एक दुख भी है कि हमें फ़ाइज़ा के माता पिता और उसकी बहनों को छोड़कर बहुत दूर अपने देश आना पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है फ़ाइज़ा कंट्री टैक्स पे कर रही है, यानी कि डिपार्चर टैक्स पे कर रही है। आपने पहली बार सुना होगा ये चीज़, डिपार्चर टैक्स। लेकिन ईरान के अंदर जब भी ईरान का कोई नागरिक दूसरे देश जाता है तो उसको ये डिपार्चर टैक्स देना होता है। और ऐसी यहाँ पे बहुत सारी मशीन लगी हुई हैं और सभी लोग जो है इस तरीके से डिपार्चर टैक्स दे रहे हैं। तो ये मशीन में डिपार्चर टैक्स या मुझे ये नहीं पता कितना है। तो भाई जो डिपार्चर टैक्स है यहाँ पे वो पता लगा है वो 500,000। चिंता थी कि हमारा जो बैगेज है वो कैसे कनेक्टिंग जाएगा। तो ये रहे हमारे बोर्डिंग पास, पीछे से देखो आगे से मत देखना। तो ये रहे हमारे बोर्डिंग पास और अब हम आ गए हैं एक एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए। और फ़ाइज़ा ने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो ऑर्डर करे हैं और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के वेजिटेबल फ्रेंच फ्राइज़। और यहाँ पे अभी हमारे पास 3 बैग और हैं, उनको हमने खुद ही ले जाना है। ये है वो एयरपोर्ट का कैफ़े और यहाँ से वहाँ फ़्लाइट्स वगैरह हैं, तो यहाँ से हम अपनी फ़्लाइट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं और हम अब आ गए हैं जहाँ पर हमारी फ़्लाइट आनी है, जो कि है गेट नंबर 14। और ये 14 नंबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से लकी रहा है। 14 नंबर इज़ वेरी मच लकी फॉर मी। माई हाउस नंबर इज़ 14, द डेट यू कम इन माई हाउस इज़ 14 एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू द गेट 14। How interesting. और जो गुरुदेव का अखाड़ा है वो 14 मणि यानी 14 मणि के साधु हैं, 14 मणि के संत हैं। अभी फ़्लाइट को आने में टाइम है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिले हो गई है। और यहाँ से हम लोग शारजा जाते हैं और फिर शारजा में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं फ़्लाइट में बैठ जाता हूँ।
बहुत ज़्यादा थक गए No, हैं। under plane. अंडर प्लेन No, under. तो दोस्तों बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ायज़ा के चेहरे पर वो खुशी मैं नहीं देख पा रहा था। जो खुशी जब वो पहली बार आई थी वो थी, लेकिन मैं इस बात को समझता था कि अपने माता पिता से दूर जाना उसके लिए आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन है, और वो उसके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हम अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ते गए, अपनी सीट की ओर बढ़ते गए, और हम अपनी सीट पर बैठ गए, और थोड़ी ही देर बाद हमें बस अपने प्लेन के चलने का इंतज़ार था। और ये प्लेन के चलने का इंतज़ार फ़ायज़ा और मेरी धड़कनें बढ़ा रहा था। प्लेन पे और फ़ायज़ा है विंडो सीट पे। हाउ यू आर फीलिंग अबाउट विंडो सीट? It's very much exciting. Now I want to sleep. आप समझ सकते हो इसको अब क्या चल रहा है मन में। तो कोई नहीं दोस्तों, अभी फ़्लाइट जो है चलेगी और लगभग 1.5 घंटे के बाद शारजा पहुँचेगी। और तो दोस्तों यहाँ पर हमने तेहरान से शारजा की ओर उड़ान भरती है, और जैसे फ़ायज़ा अपनी विंडो से नीचे देख रही थी, मानो वो अपने माता पिता को याद कर रही हो, और बस उन्हीं के गम में वो शांत बैठी थी। वो बस विंडो से नीचे देखती रही, और धीरे धीरे तेहरान गायब होता रहा और हम बादलों के ऊपर आ गए। और थोड़ी ही देर बाद पता नहीं चला कि हम कब शारजा पहुंच गए। तो भाई शारजा हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम शारजा पहुँच गए, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरा माइक जो है वो ऑफ हो गया। यहाँ पर फ़ायज़ा की दोस्ती तुरंत ही एक साउथ इंडियन लड़की से हो गई, जिसे फ़ायज़ा काफ़ी पसंद आई, और फ़ायज़ा से उसने बहुत सारी बातें करी, और फ़ायज़ा ने भी उससे काफ़ी सारी बातें करी। तो भाई ये बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं एयर इंडिया के, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत बुरी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है कि जो एयर इंडिया है उसमें हमारा जो लगेज था वो भाई 40 किलो प्लस 5 kg था, और हमारा लगेज 19 किलो एक्स्ट्रा हो गया। तो आप यकीन मानो इन्होंने 19 kg के हमसे मांगे हैं 30,000 रुपये। 19 kg के 30,000 रुपये इन्होंने हमसे मांगे हैं। अब ये बताओ ये किस हिसाब से इतने पैसे मांग रहे हैं भाई? 4,000, 5,000, 10,000, इतना तो मैं समझ जाता। 30,000 रुपये 19 kg के, और ऊपर से अब इन्होंने हमारा बैग, जो तीनों बैग हैं वो रोक लिए हैं। बोले पहले इंडिया में जाके पेमेंट करो, उसके बाद हम आपको बैगेज देंगे। अब 30,000 रुपये कौन लेता है यार, इतने ज़्यादा? तो भाई मैं तो इनके ख़िलाफ़ जो है अब तो एक्शन लूँगा, क्योंकि पहली बात तो एयर अरेबिया ने मुझे बताया नहीं कि आपका बैगेज जो है वो पूरा नहीं है और वहाँ पे आपको देना होगा। उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, वो बताते तो मैं कुछ सोचता और मैं इधर से ही एक्सटेंड करा लेता, लेकिन इन्होंने जो है मुझे फंसा दिया और 30,000 रुपये मांग रहे हैं। अब 30,000 रुपये मेरे पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है मेरे पास। तो अभी कह रहे हैं कि हम आपके बैग जो हैं वो रोक लेंगे, और अब आपको जो है इंडिया में जाके 30,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, फिर आपके बैग हम भेजेंगे। तो अभी मैं बात करूँगा इनसे, और देखो क्या मैं इनके खिलाफ़ एक्शन ले सकता हूँ। मैं पूरा एक्शन लूँगा इनके ख़िलाफ़, और आपसे भी कहूँगा यार ट्वीट करिएगा, जितने ट्वीट कर सकते हो उतने ट्वीट करिएगा, और इन्हें सबक सिखाओ। ये तो लूट मार हो रही है पूरी। और अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। अभी पुलिस भी आ गई एयरपोर्ट पे, उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे अरेस्ट कर लिया था